नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दुर्घटना से जुड़ी खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित मानेसर टोल प्लाजा के पास बुधवार को अल सुबह तेज रफ्तार से चल रहे एक ट्रक ने बाइक के टक्कर मार दी। हादसे में कोटपुतली के एक कावड़िए की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कावड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के पानेड़ा, बनेठी, कायमपुर आवास और आसपास के गांवों के युवकों का एक दल रविवार को हरिद्वार से डाक कावड़ लाने गया हुआ था। कायमपुर आवास निवासी मृतक का साथी कावड़िया सुनील यादव ने बताया कि हरियाणा के मानेसर स्थित टोल प्लाजा के पास वापसी के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें पानेड़ा ग्राम निवासी 15 वर्षीय हेमंत मीणा की मौत हो गई, जबकि उसके 2 अन्य साथी कायमपुरा बास गांव के अभिषेक मीणा और बनेठी गांव के योगेश कुमावत गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही सुभाष यादव ने बताया कि वे सभी हरिद्वार से बालेश्वर धाम तक डाक कावड़ लेकर आ रहे थे। रात को वे गुरुग्राम पहुंचे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर उनकी कावड़ एक लाइन में चल रही थी। उनके 3 साथी एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान मिट्टी से भरा हुआ ओवरलोड ट्रक तेज रफ्तार में आया और तीनों कावड़ियों को टक्कर मार दी। घटना के बाद कावड़ियों में हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में पकड़ लिया है। उसकी पहचान आगरा के बादशाहपुर निवासी कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। आक्रोशित कावड़ियों ने हाईवे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें समझाइश की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। कुछ समय बाद अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। इसके बाद कावड़ियों ने मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने और एक परिजन को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे उच्चाधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद समझाइश करते हुए जाम खुलवाया। आपको बता दें कि मृतक हेमंत मीणा के घर जैसे ही हादसे की खबर मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। उसकी माता बीना देवी बेसुध हो गई। मृतक हेमंत के परिवार में उसकी माता के अलावा बहन किरण और एक छोटा भाई सुमेर है। उनके पिता की 10 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। हेमंत अभी 11वीं कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके घर चलाता था, जबकि हेमंत की माँ भी मजदूरी करती है। उसकी बड़ी बहन अभी BA फाइनल में और छोटा भाई 10वीं में पढ़ रहा है। घर की पूरी जिम्मेदारी हेमंत के कंधों पर थी। अगली खबर भी एक्सीडेंट की। कोटपुतली के राजनौता गांव के पास सामने अचानक सांड के आ जाने से एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक राजनौता ग्राम निवासी राहुल पुत्र विक्रम योगी, देवेंद्र पुत्र ओम प्रकाश योगी और उसकी मां दया देवी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजर रहे थे। गांव के पास ही अचानक एक सांड सामने आ गया, जिससे मोटरसाइकिल असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोगों ने तीनों घायलों को राजकीय BDM अस्पताल पहुंचाया, जहां से दया देवी को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। अब जरूरतमंदों के लिए शुरू किए गए एक कार्यक्रम की खबर। श्रीमती किस्तूरी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट कोटपुतली के तत्वावधान में कोटपुतली के डाबला रोड पर भरणम पोषणम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने विधिवत रूप से फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर ने अपने हाथों असहाय लोगों को कपड़े और भोजन वितरित किए और कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि हर सक्षम संस्था और व्यक्ति को जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। इस दौरान काफी संख्या में असहाय व जरूरतमंद लोगों को कपड़े और भोजन प्रसादी वितरित की गई। पूर्व पार्षद बजरंग प्रसाद मित्तल, ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मित्तल, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शशि मित्तल, दिलीप मित्तल, बिहारी लाल मित्तल, रमेश चंद बंसल सहित अनेक लोगों ने कलेक्टर व अन्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक गोयल, प्रदीप अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्रदीप बंसल, भाजपा जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल, नगर महामंत्री बालकृष्ण सैनी, जितेंद्र शेखावत, एडवोकेट विकास जांगल, सुभाष मित्तल, सुरेश मोटुगा, इंद्राज कसाना, राज सोनी, रेखा मित्तल, मंजू व शिल्पा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर डॉक्टर सुमेर सिंह की सेवानिवृत्ति की। कोटपुतली के राजकीय BDM जिला अस्पताल में तैनात वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुमेर सिंह गुर्जर की सेवानिवृत्ति पर विदाई कार्यक्रमों की धूम रही। साथ ही चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ और क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान और सेवा कार्यों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी, तो वहीं शहर में उनका जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें कि डॉक्टर सुमेर सिंह गुर्जर ने करीब 20 सालों तक चिकित्सा विभाग में अपनी सेवाएं दी और लगभग 10 सालों तक वे राजकीय BDM अस्पताल में कार्यरत रहे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अस्पताल के चिकित्सकों की ओर से एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें PMO डॉक्टर चैतन रावत सहित अनेक चिकित्सकों ने डॉक्टर गुर्जर के सेवा कार्यों को याद करते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन को उनकी कमी हमेशा खलेगी। चिकित्सकों ने साफा व माला पहनाकर तथा उपहार भेंटकर उन्हें भावभीनी विदाई दी।
इसके बाद उनका जुलूस निकाला गया। गाजे बाजे के साथ निकला जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। रास्ते में जगह जगह स्वागत सम्मान हुआ। इस मौके पर समाज सेवी मौजी राम गुजर, डॉक्टर मुकेश जांगल, डॉक्टर सतीश अग्रवाल, डॉक्टर महेंद्र चावला, डॉक्टर महेश कसाना, कमल सिंह गुजर, सुरेश कसाना समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर बीडीएम हॉस्पिटल से। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के क्रियान्वयन में देश भर में राजस्थान को प्रथम स्थान मिलने पर कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इस उपलब्धि पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के फार्मासिस्टों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और डीडीसी हेल्परों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर MNDY कार्मिकों ने भी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के संचालन की कमान फार्मासिस्ट के हाथों में देने और फार्मासिस्ट कार्यालय की सौगात देने पर PMO डॉक्टर चैतन्य रावत का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुमेर सिंह गुजर, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पूरण सिंह शेखावत, MNDY प्रभारी महेश चंद मीणा, रविंद्र चौधरी, जय कुमार जामडोलिया, अविनाश नारवाल, संजू यादव, ममता सैनी, होशियार सिंह, अनिल हथवाला, संजीव विजय, रामोतार स्वामी, सचिन स्वामी, हवा सिंह यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की खबर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन लाल राठौर का बुधवार को कोटपुतली के भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। पूर्व जिला मंत्री रविंद्र सिंह शेखावत, जिला संगठन प्रभारी सत्यवीर यादव व भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री मान सिंह ने दिल्ली में राठौड़ के आवास पर जाकर उनका अभिनंदन करते हुए बधाई दी। पदाधिकारियों ने राठौड़ का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया और भाजपा संगठन तथा राजस्थान प्रदेश की उन्नति की कामना की। इसके अलावा पदाधिकारियों ने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह से भी भेंट की। इस मौके पर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत भी मौजूद रहे। अब ABVP से जुड़ी खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विद्यालय सदस्यता अभियान निरंतर जारी है। अभियान के तहत कोटपुतली इकाई के कार्यकर्ताओं ने अनेक विद्यालयों में जाकर ABVP के नए सदस्य जोड़े। इस दौरान जिला संयोजक अनमोल गोयल ने कहा कि ज्ञान, शील व एकता के ध्येय वाक्य के साथ कार्य करने वाला यह कार्यकर्ता आधारित विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। नगर मंत्री हर्षित सोनी ने कहा कि यह विश्व का ऐसा छात्र संगठन है जो कि 365 दिन कॉलेज कैंपस और विद्यालयों में विद्यार्थियों के हित के लिए व राष्ट्र हित तथा समाज हित के लिए कार्य करता है। इस मौके पर करण सवाईका ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अगली खबर शिक्षा विभाग से। सभी सरकारी और निजी स्कूलों की कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षाओं में नवीन प्रवेश अब 15 अगस्त तक हो सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने स्कूलों में इन कक्षाओं में प्रवेश की तिथि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। पहले इनमें प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी, अब इसे बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है। इससे अब तक प्रवेश नहीं ले सके विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही सरकारी स्कूलों में नामांकन में बढ़ोतरी भी हो सकेगी। अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों से जुड़ने और जोड़ने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा पहले से कक्षा 8वीं तक के बच्चों का प्रवेश वर्ष पर्यंत हो सकेगा। अब कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी खबर। सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश व प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन और ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 6 अगस्त कर दी गई है। राजकीय LVS PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि अब प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 8 अगस्त को किया जाएगा। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। नोडल अधिकारी प्रोफेसर देशराज यादव ने बताया कि निर्धारित तिथि तक फीस न जमा करवाने के कारण श्रेणीवार रिक्त रहे स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त से प्रारंभ होंगे। रिक्त रहे स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा। अगली खबर अग्रवाल समाज की। अग्रवाल समाज समिति के चुनाव को लेकर बुधवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष व महामंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। अध्यक्ष पद पर योगेश शरण बंसल व सिंभू दयाल, उपाध्यक्ष पद पर कृष्णचंद बंसल व कुलदीप बंसल तथा महामंत्री पद के लिए अशोक व नितेश के बीच टक्कर होगी। इधर नाम वापसी के बाद एक प्रत्याशी शेष रह जाने पर कोषाध्यक्ष पद पर नरसिंह दास अग्रवाल तथा मंत्री पद पर प्रमोद कुमार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अब 3 पदों के लिए 4 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक अग्रसेन भवन परिसर में मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र आवश्यक है। और अंत में ग्रामीणों के लिए जरूरी सूचना। आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं की सुनवाई तथा त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन 1 अगस्त को किया जाएगा। दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई तथा तीसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।